कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। पार्टी हाईकमान के निर्देश पर समाजवादी पार्टी ने सोमवार को बरेली के सभी तहसील मुख्यालयों पर सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। सपाइयों ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों पर जमकर निशाना साधा। कृषि सुधार बिल को किसान विरोधी करार दिया और राज्यसभा में हंगामे को लेकर सांसदों के निलंबन को जनता की आवाज दबाने की कार्रवाई बताया। बरेली, बहेड़ी, मीरगंज, फरीदपुर, नवाबगंज और आंवला में भी बड़ी संख्या में सपाइयों ने प्रदर्शन में भाग लिया। बरेली शहर में जिलाध्यक्ष अगम मौर्य, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी सिविल लाइन्स स्थित पार्टी कार्यालय पर जुटे। सपाइयों की योजना केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट तक जाने की थी, मगर भारी पुलिस बल ने उनको विशाल मेगा मार्ट से नहीं आगे बढ़ने दिया। इसे लेकर सिपाहियों ने हंगामा किया। पुलिस कर्मियों से उनकी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पुलिस की बैरिकेडिंग को पार नहीं कर सके। इस दौरान पूर्व विधायक महिपाल सिंह यादव, महानगर महासचिव गौरव सक्सेना, संजीव यादव, इश्तियाक वारसी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सपा नेताओं ने अपना ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। जिलाध्यक्ष अगम मौर्य ने कहा कि सरकार जनता की आवाज दबाने में लगी है। राज्यसभा जिन सांसदों ने बिल के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की, उनको निलंबित करा दिया गया। ये तानाशाही ज्यादा नहीं चलेगी। जनता वक्त पर इसका जवाब देगी और जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। बरेली से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमने धरना प्रदर्शन नहीं, हमने ज्ञापन देने का कार्यक्रम करा था। समाजवादी पार्टी ने सभी पूरे प्रदेश में हर जनपद में सभी तहसीलों पे, हमें कलेक्ट्रेट में, तहसीलों पे ज्ञापन देना था। लेकिन ये प्रशासन इतना डर गया कि ना ही हमें ज्ञापन देने का काम करने को इसने दिया, ना हमें कलेक्ट्रेट जाने दिया। और जब हमने मांग करी कि हमें अगर आप कलेक्ट्रेट नहीं जाने दे रहे तो हमें जेल भेजने का काम करो, तो ये जेल भेजने का काम भी नहीं करे। इस तरीके से प्रशासन ही हम लोगों से डरा। आज आप देखते हैं, सब जानते हैं कि कोरोना से पूरा विश्व जूझ रहा है, भारत भी जूझ रहा है। 98,000 केस एक दिन में निकल रहे हैं। और इस कोरोना में जो आपदा में अवसर की बात करते हैं, इन्होंने उसमें सबसे ज़्यादा अव्यवस्थाएं होने का काम हुआ है। आप देख रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में या निजी अस्पतालों में जो कोविड-19 के अंदर आते हैं, उनकी गाइडलाइंस के स्वरूप चल रहे हैं। उनकी लापरवाही के चलते न जाने कितने लोगों ने आत्महत्या करने का काम करा है। उनकी जवाबदेही कौन करेगा? सरकार मौन मिली हुई है। उसके सबसे लिए हमने आज ज्ञापन देने का कार्य। किसान की बात करते हैं। जब भाजपा सरकार आ रही थी यूपी में, जब 2017 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता हर जनपद में किसान समर्थन रैली, किसान जन कल्याण रैली, इस तरीके से किसानों के नाम पे रैली करती आ रही थी। लेकिन अब जब सरकार सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में है, उसके बाद वो कृषि उत्पादक बिल लेके आई है, उपज बिल लेके आई है, जिसमें उनकी किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य उसका पूरा हटा दिया गया है। अब व्यापारी सीधे सीधे किसान को दबा के जो उनका 2,500 रुपए की समर्थन मूल्य होना चाहिए, उसको वो 700-800 में खरीद सकता है। लगातार पंजाब में, हरियाणा में सब उसका विरोध चल रहा है, लेकिन इससे मूक बधिर बने हुए हैं। 3 महीने पहले अध्यादेश ले आए जून में, और जैसी राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई हुई, उसको तुरंत इस बिल को बिना प्रश्नकाल के उसको पास करने का काम कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीउन खान है जी। आज ये धरना क्यों दिया आप लोगों ने? देखिए, जिस तरीके से भाजपा की जो जन विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी जो नीतियां हैं, उन सब के खिलाफ आज हम लोगों ने एक ज्ञापन का कार्यक्रम रखा था। हर जनपद में ये कार्यक्रम रखा गया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर। तो आप ये देखिए कि सिर्फ ज्ञापन देने में भी यहाँ पे इन लोगों को डर लगता है। ज्ञापन भी देने के लिए हमें कलेक्ट्रेट तक नहीं पहुँचने दिया गया, यहाँ पे ही हमें रोक लिया गया, कार्यालय से थोड़ा आगे ही। ये खुली एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है कि आप अगर किसी चीज का विरोध करना चाहते हैं तो आप अपना ज्ञापन भी नहीं सौंप सकते जिलाधिकारी को, या तहसील में कहीं भी आप मतलब वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, उससे पहले ही आपको रोक दिया जाएगा। दूसरी बात, जिस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, आप देखिए कुछ दिन पहले लखीमपुर जनपद में, लखीमपुर खीरी में किस तरीके से नाबालिग एक
बालिका के साथ, बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है 5 लोगों के द्वारा और उसके बाद उसकी वीडियो बना के वायरल की जा रही है। उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो सामने आके इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, कोई अफसोस नहीं जताते हैं, कोई खेद व्यक्त नहीं करते हैं कि हम इसके खिलाफ कोई कदम उठा रहे हैं। इस तरीके का कोई वो सामने आके जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। कितनी लापरवाही वाली बात है ये जो हालात हैं, इस हालात से युवा, महिला, व्यापारी सब गुस्से में हैं। छात्र बहुत ज्यादा परेशान हैं। इन सब का विरोध करने के लिए आज हमने एक ज्ञापन का कार्यक्रम का आयोजन किया था और बस जिस तरीके से आज युवा इकट्ठा हुए थे, महिलाएं इकट्ठा हुई थी, उसको देख के ये लग नहीं रहा है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आने वाली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप्ति पांडे, महानगर सचिव हूँ जी। और वर्तमान परिस्थितियों में जो सरकार ने महिलाओं की हालत कर रखी है उस पर बोलना चाहती हूँ कि ये योगी सरकार महिला की चिंता नहीं कर रही है, एक्टरों की चिंता कर रही है, कंगना रनौत की चिंता कर रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की चिंता कर रही है, लेकिन गरीब बेटियों के बलात्कार भी हो रहे हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। जिस समाजवादी ने भगवान परशुराम की छुट्टी की थी, आज वही परशुराम भगवान की संतानों की हत्याएं हो रही है, ब्राह्मणों की, इस पर कोई रोक नहीं लग रही है। मैं पूरी तरीके से ये कहना चाहती हूँ कि योगी सरकार पूरी तरीके से विफल है। ये सन्यासी, साधु सन्यासियों के लिए देश केवल पूजा पाठ के लिए था, सत्ता चलाने के लिए नहीं था। इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, ये तंत्र मंत्र से सरकार चला रहे हैं। तंत्र मंत्र की सरकार रोकी जाए और जो आगे युवा है उसको आगे बढ़ाने के लिए अच्छे पढ़े लिखे हमारे जो इंजीनियर है माननीय अखिलेश यादव जी, उनको लाया जाए जिससे कि देश की जनता का विकास हो सके। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।